को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में विद्या भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे सकता हूँ? युद्ध कैसे करूं? गुरुजनों को मार कर उनके रक्त से सने भागों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते हैं कि संग्राम में हम दोनों से कौन जीतेगा। यदि हम जान भी लेते तो जिनको मार कर हम जीवित रहना चाहते हैं वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझसे पृथ्वी का निष्कलंक राज्य मिल जाए और देवता का भी अधिपति मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय है जिसे दिखता हो, जो मेरे इंद्रियों के शोक को दूर कर सके। ही गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। नमो भगवते वासुदेवाय। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन श्री कृष्ण ने ये वचन कहा, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मारों को शोक करते हैं न जीतों का शोक करते हैं। यह बात असंभव है कि पहले न तो तुम न थे और न ये राजा भी न थे, और इनके बाद भी कोई नहीं रहेगा। जैसी देहधारी की इस देह की तड़पना जवानी बुढ़ापे की अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को सम्मान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये ब्रह्मा पदार्थ कलेश नहीं देता, वह मोक्ष पाने का अधिकार नहीं है। अशक्ति वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं है, और सम और असंभव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों के भीतर ज्ञानी रूप से देख कर जिससे सारा संसार व्याप्त है, उसको विनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानता है, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा कभी जन्मती और न भगवते वासुदेव कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती है। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य अविनाशी निराकारी और अजन्मा जानता है, वह किसी को घात करावेगा और किसी को मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंक कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह अविनाशी सर्वव्यापी स्थिर अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती है, यह कल्पना से भी परे है। इसलिए ऐसा तो जानते हो, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। ये बाहुबल, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म देना और नित्य मरने वाले मानते हो, तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु, और जिसकी मृत्यु ही है उसका जन्म निश्चय है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसको मालूम नहीं है, फिर मरने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है। ऐसी दशा में इस बात पर सोच करना तुमको उचित नहीं है। इस कारण सब प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना उचित नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम निश्चित नहीं है। अपने धर्म को सोच कर तुम घबराना उचित नहीं है, क्योंकि अक्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला
नहीं है। ये पार्थ बिना इच्छा किए सर्प द्वार रूप यहाँ युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुए हैं। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और अपनी बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारे अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुष के लिए यश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। यह महारथी समझेगा कि अर्जुन डर कर संग्राम से हट गया है और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते हैं वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन तुमको, इससे बढ़कर दुख तुमको और क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे और जीत गए तो पृथ्वी तल का राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सम्मान समझ कर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे करने से तुम्हें पाप प्राप्त नहीं होगा। ये पाठ यह ज्ञान ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन तेरे मुक्त होंगे। कर्मों मार्गों में एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होगा और विघ्न पड़ने पर भी तुम शुभ फल प्राप्त होता है। और इस कर्म को केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त करता है। निश्चय करने पर बुद्धि निष्काम कर्म एक ही और काम वाले पुरुष की बुद्धि एकाग्रता नहीं रहती है, उनकी शाखा पर शाखा होती है। ऐसी दशा में मनुष्य निसंदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को भी सर्व सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते हैं। सर्व सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनकी कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चिंत आत्मा बुद्धि को मोक्ष साधन को नहीं उत्पन्न होती है। कारण कि उनकी चित्त भोगादि में सदैव निगम रहता है। जिन मनुष्य का चित्त इस प्रकार का मोहलिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसा पुरुष के अंत का निरात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद तेरा गुण आत्मा सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख के सम्मान जानकर नित्य योग से सम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान और अष्ट आत्मानिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है, वैसे ही बड़े जलाशयों में सब प्रयोजन आसानी से ही सिद्ध हो जाता है। इसी तरह संपूर्ण वेदों ने कहा है, काम कर्म का फल ब्रह्मा में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारा अधिकार में नहीं है। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो, न निष्काम ही रह फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को सम्मान मानकर तुम योग स्थल होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अंत्यहीन है। इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले, निष्काम होने में निष्काम करने वाले और पुरुष ईश्वरीय कर्ता से इसी संसार की संस्कृति तथा दुष्कृति इस दोनों को ही त्याग कर देते हैं। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्ति होकर जाओ। कर्म फल को त्याग कर बुद्धि युक्त ज्ञानी तुम पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जब तुम बुद्धि मोह बनकर बाहर निकल जाओगे, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाले तथा बहुत बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक स्तुति समर्थियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थिर होगी, तब तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा कि केशव, आत्मा स्वरूप निश्चल ओम नमो
वासुदेवाय। बुद्धि वाले किसको कहते हैं, उसके लक्षण क्या है? विवेचन जी बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही प्रसन्न रहता है, उनको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख के किसी में मन खेद नहीं होता है और सुख को किसी का आसक्ति नहीं होती है, और प्रेरित भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो शुभ पदार्थ प्राप्त करता है, हर्ष नहीं करता है, शुभ से प्रसन्न नहीं होता है, उसी में स्थिर बुद्धि जाननी चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों के विषय को मार्ग से हटा लेता है, उसी की बुद्धि स्थिर हो जानी चाहिए। निरहंकारी पुरुष विषय हट जाता है, परंतु विषयों के उसी चाह बनी रहती है, पर ब्रह्म का अनुभव होने पर चाहे भी घट जाती है। अर्जुन, मोक्ष प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बालकार से उनके मन को जीत लेती है, इसलिए सब इंद्रियों को विषयों में रोक मेरे विषय में तात्पर्य हो जाए। जिनसे इंद्रिया को वश में कर लिया है, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों से ध्यान में रहता है, उसी को प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है, इच्छा को पूर्ण न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति के नाश होने पर बुद्धि क्षय होती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ है, वह विनाश को प्राप्त होती है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो अपने मन को वश में रखते हैं, वह शांति को प्राप्त होते हैं। शांति मिलने पर सब दुख का नाश हो जाता है, पर संचित होता है। शांति मिलने पर सब दुख का नाश, पर संचित वाले की बुद्धि निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं होते हैं, उसका निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। ईश्वर में भावना नहीं होती है, भावना में न होने से शांति प्राप्त नहीं होती है। अशांत का सुख कहाँ से मिलेगा? अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रिया इस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती है। जिसका मन इच्छा सिद्धियों से इंद्रियों के पीछे लग जाता है, इसी कारण बाहुबली जिससे इंद्रियों के विषयों में स्वार्थ रोक कर रखा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जो प्राणियों की रात है, उसी में संजना जागता है, और जो प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनिजन, वह रात्रि है। जल से भरे समुद्र और नदियों का जल भरने पर भी वही अपनी मर्यादा में रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी वह विषय भोग में प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती है। सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचार है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त नहीं होता है। ये पार्थ, ब्रह्मा स्थिर यही ऐसी स्थिति मिल जाने पर फिर मोह में नहीं फंसता है, अतः समय में निवारण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरे अध्याय का महत्व। नारायण जी बोले कि दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देवशर्मा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते हुए दिन बीत गए, तब एक बालक नाम ब्रह्मचारी आए। उनकी सेवा बहुत करी और विनय करी। वे संत जी मुझसे कृपा करके चिदानंद जी को पाने का जो ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरा जीवन का कल्याण हो और मुक्ति हो जाए। तब ब्रह्मचारियों ने कहा, मैं तुम्हें गीता जी का दूसरा अध्याय का पाठ सुनाता हूँ
उसको सुनने से तेरा कल्याण होगा, तू श्रवण कर। एक चरवाहा वन में बकरियां चराता था, वह भजन करता था। एक दिन रात को चरवाहा बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली आती देखकर शेर भाग गया। वह चरवाहा यह आश्चर्य देखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बड़ा चकित हुआ और वह आ खड़ा हुआ वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझसे कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा। बकरी को देखकर शेर डर कर भाग गया। तुम त्रिलोकदर्शी हो, वह वारांत मुझसे कहो सुनाओ। संत ने कहा, हे चरवाहे, मैं तुझसे पिछले वार्ताव सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई। इसके बाद वह जिस सुंदर लड़के को देखती उसे खा लेती थी। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन में गया था और डायन भी वन में ही थी। वहां डायन ने इस फंदक को खा लिया था। अब वह फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर जाना कि अब भी तुझे खाने आई है। अब चरवाहे ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चंडाल था। चरवाहे ने कहा, हे संत जी, कोई ऐसा उपाय कहिए जिससे हम तीनों की इस ऐदन देह छूट जाए। तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। यह कहकर संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आया और वह सब विमान में चढ़कर वैकुंठ को लोक को गए। ऐदन देह से छूटकर देह पाकर वैकुंठ को चले। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य गीता जी का ज्ञान को पढ़कर सुनकर वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होगा। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय।